4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केशव साहब यानी कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के कल 50 मंत्रियों से और 50 नेताओं से मिले। मंत्री से मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, लोकसभा के जो सांसद हैं उनसे और बाकी लोगों से, और उसके बाद नड्डा से मुलाकात हुई। योगी आदित्यनाथ के बारे में कई दिनों से ये चर्चा है कि अब उनको हटा दिया जाएगा, और अमित शाह ने के ऊपर जैसा कि लोग बताते हैं कि बहुत बड़ा एक बंच तैयार कर रखा था लोकल के नेताओं का, जो धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में हमला कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबर कहाँ से चली है, कहाँ से शुरू हुई है, कोई नहीं बता सकता, लेकिन चर्चा वाकई जोर पकड़ रही है। कोई सबूत ना होने के बावजूद भी दोस्तों बात यह है कि लगातार ये बातें उड़ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, और योगी आदित्यनाथ को अगर इस बीच नहीं हटाया गया तो वो पीएम बन जाएंगे। ये भी बात याद रखिएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की सरगर्मी तेज़ हो गई है। 5 साल बाद तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा इलेक्शन होंगे या देश के, और 2 बरस अभी उत्तर प्रदेश में भी हैं, 2027 में इलेक्शन होना है। तो ऐसी क्या जल्दी आ गई है? जल्दी है, वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ को 2021 में जब हटाने की बातें चली थी तब भी एक मामला यह आया था कि इनके बाद कौन, लेकिन अब ये लड़ाई लग तो आपको उत्तर प्रदेश की रही है, लेकिन ये दरअसल लड़ाई दिल्ली की है। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार अंग्रेज़ी अखबारों में जिनके वक्तव्य छपते हैं, वो ये कह रहे थे एक जगह, कल मैं सुन रहा था, कि योगी आदित्यनाथ को अगर अब नहीं हटाया गया तो भविष्य में वो इतने बड़े नेता बन जाने वाले हैं कि मोदी जी का ये कार्यकाल पूरा होने के बाद या बीच में अगर वो हटते हैं तो योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं होगा। उनको हटाना ही है, जब ही अमित शाह का रास्ता क्लियर होगा, वरना कोई भी ऐसी मतलब नहीं है। भाई लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन के अंदर थोड़ा सा सीटें कम मिली हैं, उसकी अकेले की वजह योगी आदित्यनाथ नहीं है। ये बात अलग है कि BL संतोष के सामने जो 12 बातें रखी गई हैं उसमें 8 बातें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार को दायित्व मान रही हैं कि ये सीटें कम होने में इनकी भी गलती रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो खाली उत्तर प्रदेश में ना हो कि पूरे देश में इस प्रकार से बढ़ रहा है या बढ़ रहा था, जो शायद बताया ये जाता कि अमित शाह को एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ के सामने 4, 5, 6 नेता खुलकर कह चुके हैं। संजय निषाद कह चुके हैं, उनके अपने विधायक कह चुके हैं, पुराने विधायक, मौजूदा विधायक भी कह रहे हैं 2027 में सरकार नहीं आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी की गई हैं या इनको प्लान किया गया है, इसके बारे में तो कोई मजबूत सबूत नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगर ये 10 सीटें जो उपचुनाव हैं ये हार जाते हैं, और उसके बाद 2-3 प्रदेशों के चुनाव हैं जो महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा के हैं और झारखंड के हैं, जहां पर भी हार ज़्यादा संभव नज़र आ रही है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को हटाने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी कि अमित शाह में भी नहीं रहेगी। तो ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ का कद जो मोदी जी के बाद आता है उसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं अमित शाह, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक पूरा खेमा, मैंने पहले भी कहा था आपसे, पूरा खेमा अमित शाह के पास में है। अब केशव प्रसाद जो पहुँचे हैं वहाँ, केशव मौर्य जो पहुँचे हैं वहाँ, और वहाँ 50 नेता मिले हैं। संजय निषाद केशव मौर्य से मिलते ही कहते हैं कि बुलडोज़र ने सारा काम खराब कर दिया है, और केशव मौर्य जो हैं वो 50 नेताओं से मिलते हैं, नड्डा साहब से मुलाकात करते हैं। हालांकि देर रात खबर ये आई थी कि वो कहा गया कि आपस में थोड़े बयानबाजी से बचें, लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य किसी मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे, योगी आदित्यनाथ के साथ कॉपरेशन वाली स्थिति नहीं है। 36 का आंकड़ा तो आपको पहले से मालूम है, वो स्टूल मंत्री याद होगा शायद आपको। तो ऐसे समय में केशव प्रसाद को सामने रख करके अगर बाजी खेली जा रही है, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि केशव प्रसाद की भूमिका शायद मेरे ख्याल से कुछ और होने वाली है। हो सकता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। एक प्रोग्राम में इस पर भी बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने की ज़रूरत क्या है वो इस बात पर मैं आ जाता हूँ। वजह उसकी ये है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपना शासन किया है और बेदाग छवि रही है, पर्सनली
कोई घोटाला उनकी पर्सनैलिटी से चिपका हुआ नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अलावा भी बाकी प्रदेशों में भी योगी आदित्यनाथ की मांग जो रहती है उसको लेकर लगना ये लगा है कि मोदी जी के रिटायर होने के बाद, इस कार्यकाल के बाद या 75 वर्ष पूरे होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नज़र आता है तो वो योगी आदित्यनाथ नज़र आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर हिंदुत्व को मानने वाले उत्तर प्रदेश में लोग हों या फिर महाराष्ट्र में हों या फिर मध्य प्रदेश में हों, वो लोग पसंद योगी आदित्यनाथ को करते हैं बनिस्बत अमित शाह के। तो ऐसे समय में मोदी जी के बाद जो योगी जी का नाम आता है उसको हटाने की कोशिश कौन कर सकता, अंदाज़ा आप कर सकते हैं। यही वजह है कि ये बेहतरीन दाव भी है कि साहब आपकी वजह से बहुत सारी सीटें हार गए उत्तर प्रदेश में, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए आप जैसा कि देना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर सब लोगों ने हार की जिम्मेदारी ली, देवेंद्र फडणवीस ने ली, सभी लोग लेते हैं जब हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अलबत्ता वो कह चुके हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जो आत्मविश्वास है उसकी वजह से ये हार हुई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ थोड़े से बैकफुट पर भी नज़र आ रहे हैं। आप देखें वो टीचर्स की जो सिग्नेचर वाला मामला था उसको भी पीछे ले लिया है, बुलडोज़र वाला मामला भी पीछे ले लिया, कई सारे मामलों से वो बैकफुट पर आए। इससे महसूस ये हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भी महसूस हो गया है कि अब आला कमान की नज़र मेरे पर पड़ चुकी है। जब ये शिवराज चौहान को हटा चुके हैं, बड़े मजबूत 5 बार के, समझ लीजिए आप चीफ मिनिस्टर हैं वो 4 बार के, उनको जब हटा दिया गया है तो योगी आदित्यनाथ में, हालांकि शिवराज में थोड़ा फ़र्क है, ये मैं बता रहा हूँ, उनको हटाना बहुत आसान नहीं है, मेरा शुरू से कहना है। लेकिन अगर अब नहीं तो योगी आदित्यनाथ पीएम पद के दावेदार बन गए हैं या बनने जा रहे हैं। ये बात जो है अमित शाह साहब के जहन के अंदर आ चुकी होगी, लोगों का ऐसा कहना है। लखनऊ की हर गली में चर्चा ये है कि योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं। मैं नहीं समझता वो घंटे 2 घंटे में हटने जा रहे हैं, लेकिन ये जो 10 सीटों का चुनाव है शायद इसके बाद आपको कन्फर्म रूप से नज़र आ जाए योगी आदित्यनाथ अपनी सीट्स को छोड़ चुके हैं। लेकिन सवाल एक और भी खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ की जगह चीफ मिनिस्टर आप बनाएंगे किसको। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमित शाह पिछड़ों को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को आगे रखकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात है भी, चूँकि पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा छूट चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, बल्कि एक सत्य हिंदी पे पत्रकार हैं, वो आरएसएस से भी जुड़े रहे, काफ़ी कवर किया उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य 2017 से पहले भी अध्यक्ष थे और अपने समय में उन्होंने 2017 में बड़ी अच्छी जीत दिलाई थी। हो सकता है जिस तरह से वो संगठन की बातें कर रहे हैं, भविष्य का उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी नज़र आ रहा हो। चूँकि जब बीएल संतोष का या सुनील बंसल का या बाकी लोगों का नाम आ सकता है तो केशव प्रसाद मौर्य का क्यों नहीं आ सकता। और ऐसे समय में मैं दूसरी जो आपसे खबर कह रहा हूँ, आप देखिएगा ज़रूर, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर तो योगी आदित्यनाथ को सीधी रिपोर्ट करनी पड़ेगी अध्यक्ष जी को। तो बहरहाल, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर अब मैं कह सकता हूं कि पद छोड़ने का तलवार बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है। और शायद मोदी जी अगर इस बात के प्रण कर चुके हैं या अमित शाह इस बारे में पूरा गेम बिछा चुके हैं तो आरएसएस भी शायद मोदी जी की बात को टालेगा नहीं और योगी आदित्यनाथ का हटना अब लगभग तय नज़र आ रहा है। शायद इस चुनाव के बाद हो जाए या चुनाव से पहले हो जाए। आपको खबर कैसी लगी अपने राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।